अच्छा, डिडक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिडक्शन, ठीक है, बढ़िया से पढ़ेगा एकदम। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से थोड़ा सा बेसिक बात बता दे, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर में। 5 हेड ऑफ इनकम होता है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। 5 बोल दिए, नहीं बोले तो समझ लेते हैं। ऐड करके जीटीआई डिडक्शन मार दे टोटल इनकम, तो वही डिडक्शन पढ़ेंगे 80C से 80U के अंदर में सारा डिडक्शन। आज का जो क्लास रहेगा ना, आज के क्लास में हम लोग जो भी डिडक्शन पढ़ेंगे वो 80C, 80CCC, 80CCD इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। देख, डिडक्शन जो होता है ना, डिडक्शन एक होता है इनकम बेस्ड डिडक्शन, एक होता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। भैया, इनकम बेस्ड डिडक्शन और पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में डिफरेंस क्या होता है? इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब होता है कि अगर तू बिजनेस एक्टिविटी करके इनकम अर्न करेगा तो तेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं समझा? अरे बाबा, तू अगर मान ले इतना सारा टैक्स में इतना कुछ पढ़ाई किया कि नहीं किया? पढ़ाई किया ना। बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटी ऐसा होता है जो अगर हम करके इनकम अर्न करेगा तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे पीजीबी में हम लोग पढ़ा था ना, रिसर्च वगैरह करने से सेक्शन 35AD में 100% डिडक्शन देता है, वही बताना चाहते हैं, उसी को बोला जाता है इनकम बेस्ड डिडक्शन। माने जो डिडक्शन मेरे को मिल रहा है जस्ट बिकॉज आई एम अर्निंग दिस इनकम। समझ में आया? पेमेंट बेस्ड डिडक्शन क्या होता है? अगर तुम पेमेंट करेगा तो भी डिडक्शन मिलेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट किया, LIC में इन्वेस्टमेंट करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, इसको बोलता है पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। समझ गया इनकम बेस्ड डिडक्शन और पेमेंट बेस्ड डिडक्शन का डिफरेंस? इनकम बेस्ड डिडक्शन का मतलब होता है पैसा कमाएंगे डिडक्शन लेंगे, कमाएंगे डिडक्शन लेंगे, कमाएंगे डिडक्शन लेंगे। पेमेंट बेस्ड, हम इन्वेस्ट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, खर्च करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा। ओके, ठीक है। आज का क्लास पूरा का पूरा तू दे दे 80C पे। मेजर ज़्यादातर लेक्चर 80C का रहेगा। 80C के बाद हम लोग 80CCC पढ़ेंगे, फिर 80CCD पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? नहीं होता है तो कॉपी में लिख ले, नोट में एकदम चार्ट डाल। सेक्शन आज का क्लास जो रहेगा 80C, 80CCC और 80CCD। बोल मेरे साथ, बोल 80C, 80CCC, 80CCD। 3 सेक्शन तेरे को आज हम पढ़ा दिए। सिर्फ 5 वीडियो मिलेगा डिडक्शन का, खत्म। 80C, 80CCC, 80CCC, 80CCD। क्या क्या बोले? 80C बोल, 80C, 80CCC, 80CCD। 3 पढ़ेंगे एक बार और, 80C, 80CCC, 80CCD। पहले भैया 80C पढ़ते हैं। आओ सेक्शन 80C को बढ़िया से पढ़ते हैं, एकदम 80C को बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। 80C को बढ़िया से पढ़ते हैं। 80C में डिडक्शन किसको मिलता है? सबसे पहला नंबर बात, किसको मिलता है? कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल और HUF। बोलो, इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल और HUF को डिडक्शन मिलता है। 80C में डिडक्शन किसको मिलता है? इंडिविजुअल और HUF। अच्छा, इंडिविजुअल और HUF को मिलता है, हाँ। कंपनी को मिलता है नहीं? बोल दिया तो इंडिविजुअल HUF को मिलता है, मतलब इंडिविजुअल HUF को मिलता है। अच्छा, इंडिविजुअल में रेसिडेंट होना जरूरी है क्या? अरे कुछ भी हो यार, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल है, 80C का डिडक्शन ले ले। 80C का डिडक्शन खाली इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। पेशो, 80C का डिडक्शन खाली इंडिविजुअल और HUF को मिलता है, रेसिडेंट फेसिडेंट होना कुछ देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सुन, ये जो भी पढ़ाएंगे TDS में पढ़ा है, फिर से पढ़ा रहे। सुन, अगर तू LIC प्रीमियम में कंट्रीब्यूट कर रहा, किसका? सेल्फ, अपना, स्पाउस, बीवी का या बच्चा का, अपना, स्पाउस का या चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन मेजर माइनर कुछ भी हो, एग्जाम में तेरे को फंसा देगा, बोलेगा कि जो चिल्ड्रन है वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया, उसका LIC उसका बाप भर रहा, तो क्या बाप को रिडक्शन मिलेगा? हाँ, मेजर माइनर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, पेमेंट करेगा डिडक्शन मिलेगा। अब मेरा बात सुन, अगर तू ये TDS में पढ़ा है, अगर तू पॉलिसी इशू किया हुआ है बिफोर 1412, ध्यान से याद रखिएगा, बिफोर 1412 का पॉलिसी है, 1412 का पहले का, 1412 का पहले का पॉलिसी अगर है, मतलब पुराना पॉलिसी, याद रखना। 1412 पहले का मतलब हम बोलते हैं पुराना पॉलिसी। अगर पुराना पॉलिसी है तो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट कर रहा है, माने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहा है वो, और 20% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब पॉलिसी वैल्यू होता है, विच एवर इज लोअर। समझ में आया बात? क्या बोले तेरे को डिडक्शन जो मिलेगा, क्या बोल, समझ में आ रहा? जो तू अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहा है वो पॉलिसी वैल्यू का 20%, दोनों में जो लोअर होगा वो ले लेगा, दोनों में जो लोअर होगा वो, अगर पुराना पॉलिसी है। मैंने 1412 से पहले, डेट याद रखेगा, 1412 से पहले अगर हुआ, 1412 से पहले अगर हुआ तो जो प्रीमियम पेमेंट करेगा वो 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, दोनों में जो लोअर होगा वो ले लेगा। अगर 1412 के बाद होता है तो बस वो 20% नहीं रहता है, 10% हो जाता है। 20% नहीं रहता है, 10%, विच एवर इज लोअर तो वही। कैपिटल सम एश्योर्ड मैंने पॉलिसी वैल्यू, सम एश्योर्ड मैंने पॉलिसी वैल्यू, सम एश्योर्ड मैंने पॉलिसी वैल्यू। 1412 के बाद हुआ, 1412 से पहले हुआ तो 20%, 1412 के बाद हुआ तो 10%, 1413 के बाद हुआ तो, 1413 के बाद होता है तो फिर वही है, 10% ही है, टेंशन मत लेना, 10 ही है। मैंने दो ही रेट यहाँ चल रहा है, 20 10। 1412 से पहले तो 20, 1412 के बाद
10 और 1 4 12 के बाद 10, लेकिन 1 4 13 के बाद 10 है, लेकिन डिसेबल अगर हुआ तो 15% हो जाएगा। 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू और सम एश्योर्ड विचएवर इज लोअर होगा वो ले लेगा। समझ में आया बात? और डिसेबल अगर हुआ तो 15% हो जाएगा, डिसेबल अगर हुआ तो 15%। ठीक है, अब याद रखेगा जब प्रीमियम तू पेमेंट करता है ना, तो कोई भी रिटर्नेबल प्रीमियम होगा तो उसको इंक्लूड मत करना। LIC वगैरह अगर तुम्हारा पास होगा तो रिटर्नेबल प्रीमियम होता है, वापस हो जाता है, मनी बैक वाला, तो रिटर्नेबल प्रीमियम में नहीं आता है। प्रीमियम माने रॉ प्रीमियम, प्रीमियम माने रॉ प्रीमियम, कोई रिटर्नेबल फिटनेबल प्रीमियम नहीं आएगा, कोई रिटर्नेबल प्रीमियम नहीं आएगा। समझ गए भैया? कोई भी बोनस वोनस भी अगर रहा तो पॉलिसी वैल्यू में मत जोड़ो, रिटर्नेबल प्रीमियम, बोनस, ओवर वैल्यू कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। एकदम प्रीमियम माने प्रीमियम, पॉलिसी वैल्यू माने पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू के साथ जो अगर मान लो तुमको कभी बोलता है बोनस वोनस, वो सब मत लेना, वो सब मत लेना। क्लियर है? समझ गए भैया? ये सब पड़ा हुआ तुम्हारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डालेगा तो रिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिडक्शन मिलेगा। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, 80C में रिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? फिर क्या बोला याद रखना, अगर तुम इधर देखो, इधर क्या बोला, प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहा है, अगर तू रिपेमेंट कर रहा है लोन का, देख इंटरेस्ट का जो रिपेमेंट कर रहा है उसका रिडक्शन नहीं मिलता, प्रिंसिपल का जो रिपेमेंट करता है ना उसका रिडक्शन मिलेगा। मान ले तू लोन इस साल तू लोन टोटल जो EMI भरा ना 2,80,000 का, 2,80,000 में 80 इंटरेस्ट है, तो 80 जो इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2 लाख उसका रिडक्शन मिलेगा। समझ में आई है बात? जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किए उसका रिडक्शन मिलेगा। समझ गया? ट्यूशन फीस अप टू 2 चिल्ड्रन तक का पेमेंट करेगा तो रिडक्शन मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि में अगर तू पैसा डाल रहा तो रिडक्शन मिल जाएगा। ओके, सुकन्या समृद्धि में अगर डाल रहा तो रिडक्शन मिल जाएगा। NSC का इंटरेस्ट जो होता है उस पर रिडक्शन मिलता है। टर्म डिपॉजिट 5 साल तक का हम देते हैं डिडक्शन, 5 साल का ऊपर अगर हुआ तो 80C में आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। 5, 10, 15 साल का पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक हुआ तो रिडक्शन मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड वाला अगर होता है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड से आएगा तो रिडक्शन मिलेगा। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम अगर हुआ तो रिडक्शन मिलेगा। बॉन्ड वगैरह अगर होता है, बॉन्ड वगैरह में तो इन्वेस्ट करता है तो भी रिडक्शन मिलेगा। यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हो तो रिडक्शन मिलेगा। तो ये सब पेमेंट बेस्ड रिडक्शन है, सब तुमको याद रखना है कि इसमें डालने से 80C में रिडक्शन मिलता है। अगर तुम PPF में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रिडक्शन मिलेगा। सेल्फ के लिए भी, स्पाउस के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए। एग्जाम में बोलेगा बेटा भरा माँ का प्रीमियम, बोल 80C में रिडक्शन मिलेगा? नहीं, हम पहले बताएं सेल्फ स्पाउस में मतलब मेरा बीबी, तेरा हस्बैंड और बच्चा, माँ बाप नहीं चलता है। ठीक है, समझ में आया बात? तो 80C में सारा का सारा डिडक्शन आता है। फिर क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन टू टायर 2 अकाउंट ऑफ पेंशन, अगर टायर 2 अकाउंट ऑफ पेंशन है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर इज डिडक्टेबल हैंड इन द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर टायर 2 वाला एम्प्लॉयर, टायर 2 अकाउंट वाला एम्प्लॉयर पेंशन अकाउंट में, ठीक है, 3 साल अगर नहीं हुआ है, नॉट लेस देन 3 ईयर, अगर 3 साल नहीं हुआ है तो उसको रिडक्शन मिलेगा। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तभी रिडक्शन नहीं मिलेगा, सॉरी रिडक्शन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो रिडक्शन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। याद रखना 80C का मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है। कितना है? मतलब टायर 2 एक लिमिट है, छोड़ दे। ठीक है सर, मैं ये इसकी बोलो लिमिट बोला उचित ना, ग्रेड है। ठीक है सर, 80C का मैक्सिमम रिडक्शन 1.5 लाख है। ये पूरा चार्ट डालना है, 80C में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। ओके, 80C कंप्लीट 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख। 1.5 लाख का ऊपर भी होगा तो 1.5 लाख लेंगे। ओके, अब जो पढ़ रहे हैं इट्स जस्ट अ ज्ञानबाजी, नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। इससे तुम्हारा नॉलेज और खुलेगा। देखो क्या बोला है, एग्जाम पर्पस के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इतना यहाँ पर है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल HUF, पहले बता दिया ना, ये सेक्शन इंडिविजुअल HUF के लिए, कोई कंपनी फंपनी के लिए 80C नहीं मिलता। एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड मीन्स मिनिमम अमाउंट एश्योर्ड अंडर द पॉलिसी हैपनिंग ऑफ इंश्योर्ड इवेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी विदाउट कंसिडरिंग। इसमें क्या क्या नहीं लेंगे हम लोग, जो रिटर्नेबल प्रीमियम है वो नहीं लेंगे, जो बोनस वगैरह है वो नहीं लेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखो तुमको एक चीज़ हम बताते हैं, हम लोग जब इंश्योरेंस LIC भरते हैं ना तो रिडक्शन 80C में क्लेम करते हैं, फिर जब पैसा वो आता है तो उसका एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं 1010D में। लेकिन 1010D में एग्जेम्पशन तभी क्लेम हो सकता है जब तुम्हारा प्रीमियम जो तुम पेमेंट कर रहा हो वो तुम्हारा छोटा होगा और तुम्हारा बड़ा क्या होना चाहिए। अगर 1 4 12 का पहले का पॉलिसी है तो 20%, 1 4 12 के बाद है तो 10%, और 1 4 13 के बाद है तो 10%, डिसेबल है तो 15%। अगर वो छोटा रहा, अगर वो अमाउंट तुम्हारा क्या रहेगा, वो अमाउंट तुम्हारा अगर मतलब प्रीमियम पेमेंट के साथ अगर कंपेयर करोगे, प्रीमियम पेमेंट अगर छोटा रहा तुम्हारा और वो अमाउंट तुमको अगर वापस मिलेगा तो तुमको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन। देखो पढ़ते हैं, अमाउंट ये TDS में ही पढ़ाए थे। अमाउंट रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज पर द प्रोविजन मेंशन अबव इज एग्जेम्प्टेड 1010D डिडक्शन अंडर 80C। सही बात है, 1010D में भी एग्जेम्पशन, इधर डिडक्शन,
एक्ट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एज सिमिलर प्रोविजन। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहाँ तक। अब सुन नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट क्या बोला है, एडिशनल कंडीशन इन रेस्पेक्ट। अच्छा इसके बाद आता है नेक्स्ट यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ठीक है सुन, हाँ तो यूएलपी में क्या बोला, यूनाइटेड लिंक पॉलिसी, यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये फिनांस एक्ट 2021 में आया है। इसमें क्या बोला है, यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये एक्चुअली में जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग हैं ना, जिसके पास ह्यूज मनी है, ह्यूज मनी, बहुत ज़्यादा मनी है, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है यूएलपी में, अगर इन्वेस्ट करना चाहता है यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट पे 2.5 लाख रुपया तक कम एग्जाम्पशन देंगे, 2,50,000 मैंने एक यूएलआईपी पे 2.5 लाख, देख लिखा 2.5 लाख तक का हम तेरे को क्या देगा, एग्जाम्पशन देगा। 2.5 लाख के ऊपर अगर जाएगा तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, 2.5 लाख तक का ही मिलेगा। अब तू ना 5-6 मान ले, तू 6 यूएलआईपी लेके रखा है, यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी 6 मल्टीपल लेके रखा है, तो मल्टीपल में क्या होगा भैया, देखो जिसका 2.5 लाख के ऊपर है एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, और 2.5 लाख से नीचे जिसका है एग्जाम्पशन मिलेगा। मल्टीपल होने से यही केस होता है, समझ में आएगा बात। ठीक है, नियम बोला है कि हम 2.5 लाख तक देगा, 2.5 लाख का ऊपर अगर जाएगा तो नहीं देगा, मल्टीपल भी लेगा तो वही बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला अमेंडमेंट हुआ था फिनांस एक्ट 2021 में। ओके, अच्छा फिर बोला है कि अगर 5 नंबर वाला पॉइंट में क्या बोला है, एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर डिसेबल पर्सन अंडर सेक्शन 80DD। ये 80DD में पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम्पशन नहीं मिलता है अगर डिसेबल पर्सन के लिए मिलता है। ये अभी छोड़ दे, बस ये पढ़ के छोड़ दे। आज हम लोग 80C पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे बोले थे ना, 80CCC और 80CCD। फिर बोला कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कुछ मिलता है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। ओके, आइए इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। आओ दादा इलस्ट्रेशन 1, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। देख पॉलिसी कब लिया, 30/3/12, पहले एकदम झोंक दे 30/3/12, मतलब तेरे को डेट क्या बोले थे भाई, 1/4/12 से पहले, मतलब 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू किसका है, सेल्फ है, चलेगा। 6 लाख है, 6 लाख है ना, 6 लाख है ना, तो सुनना मेरा बात सुनना, 6 लाख है तो 6 लाख का 20%, 6 लाख का 20% कितना होता है, किसी लिख में नजर आओ, 6 लाख का 20% कितना होता है, 1,20,000। अब प्रीमियम कितना पे कर रहा तू, 51,000 प्रीमियम पेमेंट कर रहा ना। इसका मतलब मेरा प्रीमियम पेड छोटा है, इसका मतलब तेरे को पता है 80C में तो रिडक्शन मिलेगा 51,000 का, और जब पैसा मिलेगा ना तभी एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तभी क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। समझ में आया बात। प्रेजेंटेशन क्या होगा हम बताते हैं, सुन ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा हम समझा दे रहे हैं और फोटो भेज देते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन तू लोग खुद से करेगा, ओके। तो वीडियो क्या होगा ना, थोड़ा सा फास्ट होगा, ये हम बताना चाहते हैं। क्लियर है ना, समझ में आया। अरे तो चल लिख, वहाँ जगह है, लिख छोटे छोटे करके लिख छोटे छोटे करके लिख छोटे छोटे करके लिख 30/3/12 30/3/12 लिखा, 51,000 नेक्स्ट कॉलम में 51,000 और एक साथ और ब्रैकेट खोल 6 लाख का 20%, ठीक है। लोअर लिख दे। नेक्स्ट कॉलम खुलेगा ना, नेक्स्ट जो 2 कॉलम खुलना, एक का नाम दे 80C, कॉलम का नाम दे 80C, नेक्स्ट कॉलम का नाम दे 80C, लिखो छोटो करो 80C, ऊपर हेडिंग करो 80C। तारपरे कॉलमेর नाम देবে तारपরের কলমের নাম দেবে 1010D 10 सबसेक्शन 10D 10 सबसेक्शन 10D, ठीक है। तो हमको बता 80C में कितना का रिडक्शन मिलेगा। ऑफ कोर्स 6 लाख का 20% कितना, तो 1,20,000 और 51,000 है, बड़ा कौन सा 51,000, तो 51,000 रुपये का रिडक्शन मिलेगा। 80C में रिडक्शन 51,000 डाल दे और एग्जाम्पशन मिलेगा। हाँ एग्जाम्पशन मिलेगा, लिख दे एग्जाम्पशन यस लिख दे, एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। अब 1/5/15 में भैया 1/5/15 में स्पाउस का तो कितना परसेंट लेगा बोल, तो 1/5/15 मतलब 10% लेते हैं। तो सुन इधर खुद से समझना यार, 10%, तो पॉलिसी वैल्यू कितना 1.5 लाख का 10% कितना, 15,000। प्रीमियम कितना पेमेंट किया 20,000। पता है तेरे को डिडक्शन कितना का मिलेगा, 20,000 का नहीं मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा 80C में 15,000, डिडक्शन कितना मिलेगा 80C में 15,000, और एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों बोलते हो, क्योंकि प्रीमियम पेड बड़ा है। प्रीमियम पेड बड़ा होने से कभी भी एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। प्रीमियम पेड अगर बड़ा होता है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इस चीज को जान के रख, इसका एप्लीकेशन 3 चैप्टर में है, डिडक्शन में है, एग्जाम्पशन में है, TDS में है, समझ रहा तू, ठीक है। तो लिख नेक्स्ट कॉलम में 1/5/15 लिखा, 20,000 और ब्रैकेट ओपन 1,15,000
1.5 लाख 1.5 लाख इंटू 10% लोअर 80C में कितना जाएगा 15,000 भैया 80C में जो रिडक्शन जाता है दोनों का जो लोअर होता है वही याद कर अभी तो पढ़ा है 15,000 डाल दिया इधर डाल दे इधर एग्जाम्शन में लिख दे नो एग्जाम्शन प्रीमियम पेड बड़ा रहेगा तो घंटा एग्जाम्शन देंगे तुम्हारा औकात बहुत बड़ा है ज़्यादा प्रीमियम भरता है अमीर आदमी है प्रीमियम ज़्यादा भरता है एग्जाम्शन नहीं देंगे कभी भी LIC करेगा ना तो चेक कर लेगा ये चीज़ जो पॉलिसी जितना का खरीदेगा अभी खरीदेगा तो ऑफकोर्स 10% है तो पॉलिसी जो होगा पॉलिसी वैल्यू का 10% ठोकेगा जो प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूँ चेक कर लेगा जो पॉलिसी वैल्यू हमेशा बढ़ा रहना चाहिए पॉलिसी का 10% हमेशा बढ़ा रहना चाहिए तो इससे क्या होगा जब पैसा मिलेगा तब तेरे को एग्जाम्शन मिल जाएगा उसके बाद 1/6/17 का ये तो बेटा डिसेबल है डिसेबल के लिए 15% है तो 4 लाख का 15% कितना होता है 60,000 होता है ना 60,000 अब प्रीमियम कितना भरा है 80,000 घंटा रिडक्शन मिलेगा इसको भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा रिडक्शन मिलेगा 60,000 का तो कर ले 80,000 और 4 लाख का 15% 4 लाख का 15% लोअर 80C में 60,000 80C में 60,000 10D में नो एग्जाम्शन इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा कर रहे हैं हाँ प्रीमियम ज़्यादा भर रहा है प्रीमियम ज़्यादा भरेगा तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा ठीक है भैया वीडियो बहुत बड़ा हो गया कुछ नहीं भरा हुआ है सम्स करने के तब भरा हुआ है था अच्छा इलस्ट्रेशन 2 क्या बोला है इन्वेस्टमेंट किया है रेसिडेंट इन इंडिया अच्छा बात है ना रेसिडेंट इंडिया है तो रिडक्शन तो मिल ही जाएगा इंडिविजुअल HUF को मिलता है कंट्रीब्यूशन किस सेक्शन में बोला है पढ़ के देखते कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड हाँ तो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड को रिडक्शन मिलता है 15,000 रुपया उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है स्पाउस का पॉलिसी लिए 1/4/16 समझ गए गुरु 1/4/16 है ना चिल्लाइए मत 1/4/16 है तो कितना परसेंट 10% सम एश्योर्ड कितना है पॉलिसी वाले 2 लाख 2 लाख का कितना परसेंट 10% 20,000 20-25 में हायर कौन सा 20-25 में कौन सा लेंगे 20 लेंगे ना 25 लेंगे तो ऑफकोर्स 20 लेंगे तो 1,50,000 था PPF का और इसका 20 था 170 होता है लेकिन 80C में मैक्सिमम लिमिट कितना है 150 तो 150 आंसर होगा ओके प्रेजेंटेशन का फोटो में भेज देना कर लेना ओके डोंट हेजिटेट समझ में आया बात और खुद से कर सकते हो बहुत ही अच्छा है इलस्ट्रेशन 1-2 हम लोग 80C को पकड़ के गए ठीक है आओ आज और 2 सेक्शन पढ़ाएंगे ये बहुत पढ़ा दिया अरे कुछ नहीं पढ़ाया भाई 80C में क्या क्या था वो पढ़ाएं बस हो गया थोड़ा सा आराम से देखना आज सुन हमारा 80CCC और 80CCD सुन आज पढ़ाएं 80CCC जो है ना ये पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है कहाँ कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में ऐसे बोल के पड़ेगा 80CCC है पेंशन फंड के लिए CCC देखो ऐसे याद रखना पेंशन में हम लोग पैसा क्यों डाल देता है कि मेरा केयर हो केयर तो 3 बार केयर बोल देगा मैंने पेंशन समझ ले 80CCC केयर ठीक है अच्छा समझ में आया ना तो पेंशन फंड में पैसा डालता है अब सुन मेरा बात क्या बोला है इन्वेस्टमेंट इन एन्यूटी प्लान ऑफ LIC इंश्योरेंस पेंशन फंड में देता है ठीक है अमाउंट इन्वेस्ट 1.5 लाख और विच इज वही बात है यार 1.5 लाख विच एवर इज लोअर में जो होगा 1.5 लाख ऊपर नहीं जाना चाहिए 1.5 लाख से अच्छा फिर बोला इंटरेस्ट और बोनस एक्रूड क्रेडिटेड टू द अकाउंट इंटरेस्ट नहीं आएगा पेंशन जो विड्रॉ कर रहा है वो टैक्सेबल है सैलरी में पढ़े हम लोग पेंशन विड्रॉ करेगा तो टैक्सेबल होगा ओके 80CC पढ़िए कंप्लीट खत्म 80CCC पढ़ लिया केयर समझ में आ गया कुछ नहीं है भैया जो पेंशन फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो और 1.5 लाख दोनों में जो लोअर होगा वही लेंगे ओके समझ गए 80CCD में थोड़ा सा नौटंकी है हम समझाते हैं क्योंकि 80CCD में सिर्फ 80CCD नहीं पढ़ाया जाता है 80CCD में तुमको 80CCD1 पढ़ाया जाता है 80CCD2 पढ़ाया जाता है और 80CCD1B पढ़ाया जाता है ओ भैया माथा है जा गया लेकिन कुछ नहीं माथा है जाए आज कौन सा सेक्शन पढ़ा 80C उसके बाद केयर 80CCC पेंशन फंड में खत्म उसके बाद पढ़ा 80CCD में 80CCD1 है 80CCD2 है 80CCD1B बचपन में सेक्शन नहीं होता था 1A 1B हाँ तो समझ में आई है तो एक बार फिर से बोलिए ना 80C पढ़ा है उसके बाद केयर 80CCC पेंशन फंड फिर 80CCD 80CCD1 80CCD2 80CCD1B याद हो गया होगा सेक्शन पूरा एकदम पक्का याद होगा देखना ठीक है सुन अब 80CCD क्या बोलता है पहले ये तो बता दीजिए भैया ये भी तो पेंशन फंड का ही है लेकिन ये नोटिफाइड पेंशन फंड है भैया 80CC भी तो पेंशन था नहीं वो नोटिफाइड नहीं था ये नोटिफाइड है नोटिफाइड में कौन सा पेंशन आता है पता है
अटल पेंशन योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर हम लोग का प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मरने के बाद में एक पेंशन फंड खोला गया। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो 80CCD में जो है वो नोटिफाइड पेंशन है, मैंने जिसको सरकार नोटिफाइड किया है, और 80CCC में नोटिफाइड वाला नहीं है, जो तो दूर खिदिरपुर वाला सब पेंशन है। माने अगर तू ऐसा कोई पेंशन में पैसा डाल रहा है जो नोटिफाइड नहीं है, याद रखना नोटिफाइड नहीं है तो कहाँ आएगा 80CCC, और अगर नोटिफाइड है तो 80CCD में आएगा, 80CCD में आएगा। अब समझ गए भैया, तो 80CCD में ये आएगा। तो 80CCD 1 में क्या आएगा, और 80CCD 2 में क्या आएगा, और 80CCD 1B में क्या आएगा। अरे आप लोग भी सेक्शन सब बोलिए, नहीं तो कैसे मजा आएगा। तो सुनिए 80CCD 1 में क्या आता है, 80CCD 1 में ये 80CCD 1 जो है ये जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, किसके लिए है, 80CCD 1 जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, ध्यान से याद रखिएगा। 80CCD 1 जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो नौकरी चाकरी नहीं करता, मेरा तरह आदमी के लिए 80CCD 1 है। पता है डिडक्शन अमाउंट कितना होगा, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा वो और 20% ऑफ GTI दोनों में जो लोअर होगा बोलेगा, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा वो और 20% ऑफ GTI दोनों में जो लोअर होगा बोलेगा। समझ में आ गया ना। अबे 80CCD पढ़ा रहा है, 80CCD 1 मेरे लिए है, मेरे लिए याद रखेगा 80CCD 1 मेरे लिए, जो नौकरी चाकरी नहीं करता सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या लेगा, जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया वो 20% ऑफ GTI में जो लोअर होगा वो ले लेगा। समझ गए भैया। CCD 1 में आइए, 1 में आइए। हाँ तो 1 में सुन, 1 में एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सुन। 80CCD 1 जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या बोला यहाँ पर, ये जनरली सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए क्या होगा, अमाउंट कंट्रीब्यूट और 10% ऑफ द सैलरी। अरे यार नहीं समझ में आया। 80CCD 1 पढ़ा रहे थे हम तेरे को। 80CCD 1 में पहले बोला था सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए पहले था, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या था, अमाउंट कंट्रीब्यूट 20% ऑफ GTI। CCD 1 में फिर और एक क्या बताया गया था, सैलरी वाले के लिए, सैलरी वाले के लिए क्या बोला गया, अमाउंट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। क्लियर है। 1 खत्म, बोल हाँ या ना बोल, खत्म, 1 खत्म। 1 में सैलरी वाला भी था और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले था। सैलरी वाले के लिए क्या लेगा तू, अमाउंट कंट्रीब्यूट और 20% ऑफ GTI, और सैलरी वाले के लिए क्या लेगा, अमाउंट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ सैलरी। हो गया खत्म बात। CCD 1 दोनों के लिए था ना, नौकरी बेनौकरी दोनों, हम बेनौकरी वाला सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आते 2 में। 2 में कौन है भैया, सुन देखो 80CCD 1 जो था ना वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का था, किसका था, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई तू कहीं नौकरी करा तेरा कंट्रीब्यूशन का बात था। लेकिन CCD 2 जो है ना वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए, किसके लिए है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। CCD 2 जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। बार बार हम बता रहे CCD 2 एम्प्लॉयर, एक बार बोलना मुंह से बोलना। CCD 1 80CCD 1 जो था, CCD 1 एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, CCD 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, CCD 1 एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। बोलते रहे यार। CCD 1 जो है वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, CCD 1 एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, CCD 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। समझ गए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन फंड। ऑफ कोर्स ये नोटिफाइड पेंशन वाला बात हो रहा, इसमें हम लोग क्या लेंगे, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, 14% लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में। समझ में आया बात, ठीक है। और ओवरऑल लिमिट तो 1.5 लाख पता ही है अपने को, ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख है, ठीक है। अच्छा तो CCD 1 पढ़ लिए, CCD 2 पढ़ लिए। CCD 2 किसके लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, और CCD 1 किसके लिए, एम्प्लॉई। लास्ट में आता है 80CCD 1B किसके लिए, NPS सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अटल पेंशन योजना के लिए 1B। इसमें क्या बोला है ये सुन, इसमें बोला अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, ये अमाउंट ये अलग है। 80CCD 1 और 80CCD 2 था, ये जो 80CCD 1B लाने का एक लॉजिक है, हम बताएंगे तेरे को, अभी बस इतना समझ। 80CCD 1B जो है इसका जो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड है 50,000, विच एवर इज लोअर वो लेगा, विच एवर इज लोअर ये लेगा। समझ में आया बात क्या बोले, तो फिर से बताते 80CCD, घबराने का कोई दिक्कत नहीं। CCD 1 था, CCD 1 में क्या बोला था, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड 20% ऑफ GTI और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड विच एवर इज लोअर वो मार देगा, और अगर तू नौकरी करता है 10% ऑफ सैलरी विच इज कंट्रीब्यूटेड वो ले लेगा, और अगर तू मान ले CCD 2 में है तो एम्प्लॉयर में क्या लेगा तू, 10% ऑफ सैलरी लेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो 14% ऑफ सैलरी और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड विच एवर इज लोअर। और अगर तू मान ले CCD 1B में है तो 50,000 और विच अमाउंट कंट्रीब्यूटेड विच एवर इज लोअर वो लेगा। और एक बात याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम तेरे को बताने चाह रहे हैं, ध्यान से सुन। अच्छा
तो हम लोग क्या क्या पढ़े, 80C पढ़े, 80C CC, 80C CD, CCD में क्या पढ़े, CCD 1, CCD 2, CCD 1B। एक नया सेक्शन आ रहा है, ये 80C CE। अरे आप माथा पागल कर दे, टेंशन क्या ले रहा है, सुन ना। 80C CE ये रेस्ट्रिक्ट करता है लिमिट 1.5 लाख। किसका किसका जानता है, C, CC, CCD 1, नहीं समझा, ये तीनों का लिमिट मिला के 1.5 लाख का ऊपर नहीं जाना चाहिए। 80C CC, CCD 1, भैया CCD 2 नहीं, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। 1B नहीं, 1B नया सेक्शन था, वो अलग से आया है बॉस। 1B नया सेक्शन है, वो अलग से आया है। तो ये तीनों 80C, 80C CC और 80C CD 1, 2 नहीं, 2 तो एम्प्लॉयर का था। कितना होना चाहिए, 1.5 लाख का लिमिट होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा। समझ गए गुरु, समझ गए, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आइए, जल्दी, समय व्यर्थ मत कीजिए आप लोग। इलस्ट्रेशन 4 में आ जाइए जल्दी। देखिए क्या बोला है, GTI बोला है मिस्टर एक्स का 8 लाख, ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, इतना किया है। चैप्टर 6 में बोलिए, सुनिए। PPF का रिडक्शन 1,10,000 में, तो PPF कहाँ पर आवे गधा, 80C में 1,10,000 का रिडक्शन मिलेगा। ट्यूशन फीस दिया अभिजीत स्कूल न्यू दिल्ली एडुकेशन, हिस्सा क्लास 11 45,000। हाँ तो ठीक है, ट्यूशन फीस भी तो मिल जाएगा ना, 80C में मिल जाएगा रिडक्शन। कौन बच्चा अभी कुछ बोला है हिस्सा, मैंने बोला एक ही बच्चा, 2 का मिल सकता है, 45,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। हाउसिंग लोन रीपेमेंट किया है, इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलता, प्रिंसिपल का मिलता 25,000 का रिडक्शन, ये भी मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन LIC फंड, जल्दी बोलना। अप्रूव पेंशन फंड कौन सा सेक्शन में जाता है, पेंशन फंड हम तेरे को बोले थे CCC में जाता है, ठीक है। लेकिन नोटिफाइड अगर रहता है तो कहाँ जाता है, CCD में जाता है। क्या ये नोटिफाइड है, नहीं है, तो 80CC में जाएगा, 80CCC में जाएगा। तो तेरे को पता है, सुन मेरा बात सुन, 80C का रिडक्शन कितना आएगा, 80C का तेरा रिडक्शन आएगा 1,10,000 और 45 कितना होता है, 1,55,000 और 25 कितना होता है, 1,80,000, 1,80,000 और 80CCC का कितना रहा, 1,05,000। दोनों को जोड़े का 1.5 लाख का ऊपर जाता है ना, तो तेरे को मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा, हम बोले थे 80C CC और 80CCD 1, तीनों मिला के 1.5 लाख होना चाहिए। भैया मेरा तो ये 1.5 लाख से ऊपर चला जा रहा है, मेरा मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख का मिलेगा रिडक्शन। कितना का मिलेगा, 1.5 लाख। ओके, समझ में आया बात, ठीक है। चलिए पूरा बढ़िया से पढ़िए, हम्बल रिक्वेस्ट है, सेक्शन नंबर सबको दिल में समा लीजिए, एकदम बैठा लीजिए, दिल के अंदर बैठा लीजिए। समझ में आ रहा ना। एक बार मत देखिए वीडियो, सोते वक्त फेसबुक व्हाट्सएप को सब अनइंस्टॉल कर दे, खाली ये सब वीडियो देखते चल, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से बोलते हैं, आज का सेक्शन क्या क्या पढ़ा है। 80C पढ़ा है, 80CCC पेंशन था, CCD नोटिफाइड पेंशन था, CCD 1 था, उसमें 2 बात बताए थे, एक था सैलरीड पर्सन और एक था सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, और CCD 2 था एम्प्लॉय वाला, CCD 1 भी था 50,000, वो अलग है। तीनों का मैक्सिमम लिमिट किस तीनों का, 80C CCD 1 सॉरी 80CCC और 80CCD 1, तीनों का लिमिट कितना होना चाहिए, 50,000 का मैक्स, 1.5 लाख का मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए। ओके ठीक है, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू।